हमारे साथ मौजूद हैं सूर्या इंटरनेशनल इंटरप्राइजेज के सोलर डिवीजन के सीईओ अमिताभ कुमार गुप्ता। गुप्ता साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप भी बिहार बहुत बहुत में धन्यवाद। आपका पहले से निवेश है, आज नए निवेश के लिए आपने नए एमओयू भी साइन किए हैं। जरा इसके बारे में तफसील से बताएं। बिहार में हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पावर सेक्टर में काम किए। सूर्या इंटरनेशनल एक इंडिपेंडेंट रिन्यूएबल एनर्जी पावर सप्लाई कंपनी भी है। तो हमारे करीब 25 मेगावाट ऑलरेडी यहाँ पे पावर प्लांट है। और अभी आपने पढ़ा होगा शायद, रजौरी डिस्ट्रिक्ट के नवादा में फुलवारिया डैम में एक 10 मेगावाट का फ्लोटिंग पावर प्लांट बन रहा है। वो हम ही लोग बना रहे हैं, वो भी हम ही लोग का इन्वेस्टमेंट है। आज मैंने जो मैं एमयू साइन किया, मैं उसके बारे में बोलूँ। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए है। सोलर मॉड्यूल सभी लोग बनाते हैं, हम लोग भी बनाते हैं, लेकिन ये सोलर सेल का यूनिट है। टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में हम लोग बनाएंगे। सेमीकंडक्टर इसका बेसिकली सेमीकंडक्टर बेस्ड इंडस्ट्री है ये, और बहुत ही कम नंबर में ये अवेलेबल है इंडिया में। अभी हम लोग इंपोर्ट ही करते हैं। तो बिहार में एक तरह से सोलर सेल बनाने की शुरुआत एक बड़ा कदम है, क्योंकि बहुत कम कंपनियां जो हैं सोलर सेल में हैं। अभी भी मेजर चाइना से इंपोर्ट होता है, दूसरे देशों से इंपोर्ट होता है। तो बिहार आने का कैसे सोचा आपने, खासकर सोलर सेल के लिए? देखिए, बिहार से हमारी कंपनी का बहुत पुराना नाता है। पहले हमारे जो कंपनी के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर कमलेश कुमार सिंह, वो सासाराम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते। वहाँ एक गांव से में ही उन्हें बड़े हुए हैं। रूपपाथा गांव ग्राम बोल के है। यहीं पे उन्होंने पटना से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसके बाद कई साल नौकरी करने के बाद उड़ीसा में अपने उन्होंने फैक्ट्री स्टार्ट की। मैं भी बिहार से ही बिलोंग करता हूँ। मैं पूरा सोलर उनका बिजनेस देखता हूँ। मैं भी बिहार से बिलोंग करता था, और बिहार में हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है। तो हमारा बिहार के मट्टी के साथ एक इमोशनल टच है, और कुछ नहीं, हम भी चाहते हैं कि बिहार भी आगे बढ़े। हम जानना चाहेंगे आप जैसे उद्यमियों को, जो कि बिहार को बिलोंग भी करते हैं, सन ऑफ द सॉइल हैं। आपके जो प्रमोटर हैं वो भी सन ऑफ द सॉइल हैं। तो ऐसे लोगों को बिहार सरकार की नीतियों से आपके सेक्टर में किस ढंग का प्रोत्साहन मिल रहा है? मैं आपको बताऊं, 18 तारीख को मैं 3 बजे लैंड किया फ्लाइट से पटना एयरपोर्ट पे। 3:55 में मेरी मीटिंग थी मुख्य सचिव के साथ। मैं 3:55 के पहले 3:50 में मुख्य सचिव के आवास में पहुंच गया, अरे ऑफिस में पहुंच गया। ये किसी और दूसरे शहर में थोड़ा प्रॉब्लम होता है इतनी जल्दी ये काम कंप्लीट। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने पूरा समय दिया। वो उस वक्त हो सकता है उनको 10 मिनट एक मीटिंग के साथ, वो बीसी में मीटिंग थे, खाली होते उन्होंने हम लोग को टाइम दिया। उन्होंने पूरी बातें सुनी। कुछ चीज़ें थी जो मैं उसमें चेंज चाहता था, उन्होंने सुनी। मैंने लॉजिकली उन्होंने माना ये चीज़ों को, बहुत कोऑपरेटिव थी। उनके मीटिंग ख़त्म होने के बाद हमारा अपॉइंटमेंट आदरणीय मंत्री महोदय के साथ था, नीतीश मिश्रा जी के साथ, उद्योग मंत्री के साथ। तो उस वक्त वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे आपके इसमें मोरिया में। तो हमको वहीं बुलाए, हम लोग जा रहे थे। तो ये आप समझिए, उनका खुद का फ़ोन आया कि मैं वहाँ से निकल गया हूँ, मैं उद्योग भवन में हूँ, आप लोग वहाँ आ जाइए। उद्योग भवन में गया, वहाँ उन्होंने पूरी बातें सुनी। तुरंत उन्होंने उस पर काम किया। जब मैं 19 तारीख का पहला दिन का मीटिंग अटेंड कर रहा था, तो मैंने उनके जब उद्योग सचिव अपने सब बता रहे थे क्या क्या है उसमें, मैंने उसको देखा, समझा किसी स्टेट से अच्छा है, कम नहीं है किसी भी स्टेट से। मैंने अपने एमडी साहब को फ़ोन किया। हम लोग का पहला ये था कि हम लोग 600 करोड़ का निवेश लाएंगे। कल हम लोगों ने एक इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग कराई। उस 600 के निवेशन को 1000 करोड़ का निवेशन में चेंज बदल के आज हमने साइन किया। तो इतने हम लोग कन्विंस हैं। कुछ चीज़ आज मैं डिस्कस भी किया हूँ। एक प्रॉब्लम जो मुझको अभी समझ में आया है, परसेप्शन का, बिहार के बाहर, बिहार के बारे में परसेप्शन, क्योंकि शायद रियलिटी से थोड़ा अलग है। हाँ, इसके लिए सरकार भी लगी हुई है। आप जैसे जो लैंड ऑफ द इस देश के, इस राज्य के जो बच्चे हैं वो भी लगे हुए हैं। आपको देख के भी परसेप्शन बदलता है।
तो जो आपकी जो निवेश की योजना है, उसके लिए कोई क्षेत्र का चुनाव, किसी इलाके का चुनाव आपने कर लिया है, और उसमें क्या कैपेसिटी होगी ये सेल हमारी कैपेसिटी प्रोडक्शन होगी की? 1200 मेगावाट पर ईयर, यानी 1.2 गीगावाट का फैसिलिटी का सेल लाइन होगा, ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक का सेल लाइन होगा। अभी तक जस्ट एक आइडिया है कि हो सकता है कि सासाराम एरिया के आसपास ही हम लोग ये इस काम को करें, लेकिन और भी हम लोग ओपन है और भी जगह देख रहे हैं। करीब 50-55 एकड़ के हम लोग ने सरकार, बिहार सरकार को भी इसके बारे में बताया है। जिस तरह से देश में सोलर एनर्जी पर जोर दिया जा रहा है, सरकार ने भी सूर्य घर योजना, तमाम चीज़ें शुरू कर रखी है, तो सोलर सेल की डिमांड भी पूरे देश में है। तो क्या यहाँ से अन्य राज्यों को भी निर्यात करने की योजना है आपकी? अन्य राज्य को ही नहीं, इवन अन्य देश को भी निर्यात करने की योजना है, क्योंकि जिस तरह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग, भारत की मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हम पीछे थे, अभी काफ़ी हम पिछले 10 साल में मैन्युफैक्चरिंग में हम काफ़ी ऊपर हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो दिन भारत के लिए या बिहार के लिए दूर है जब हम अपने यहाँ के प्रोडक्ट को दूसरे देशों में भी देंगे। तो ये आपका प्लांट जो है, पहला फेज, 2-3 फेज होंगे शायद, तो पहला फेज जो है कब तक शुरू करने का प्लान कर रहे हैं? हम लोग ज़मीन मिलने के 6 महीने के अंदर, क्योंकि काफ़ी उसमें टेक्निकल डिजाइन ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है। खाली ज़मीन के एक पार्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस, एक बात है टेक्निकल क्लियरेंस, तो उसमें काफ़ी डिजाइन किस तरह से होगा, किस तरह से, मतलब काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें 6-7 महीने लग जाएंगे। तो अभी भी क्या सेल्स आप और जगहों पे बना रहे हैं? नहीं, हम सेल्स भी बना रहे हैं। तो सेल्स की शुरुआत आप जो है बिहार से ही करने जा बिहार रहे से ही हैं? करने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, और आपको यहाँ बिहार में आपके वेंचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। हाँ, जय बिहार, जय हिंद।